शहंशाह अकबर मुगल सल्तनत का तीसरा और सबसे नामवर हुक्मरान था। उसने अपने दरबार में माहिर तरीन लोगों को मुस्तकिल जगह दी हुई थी। आप उन्हें अकबर के वजीर या मुशीर कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त इन्हें रतन कहा जाता था। हिंदुस्तान के शहंशाह अकबर आजम के कुल 9 रतन थे, लेकिन इनमें बीरबल की कहानियां बहुत मशहूर थी। वो एक ज़हीन फतीन रतन था। वो अकबर का रतन कैसे बना और उसकी कौन सी कहानियां मशहूर थी, यही हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक था, लेकिन दरबार में आने से पहले वो एक पान वाले की दुकान पर वक्त जाया किया करता था। एक रोज उसी पान की दुकान पर बादशाह अकबर का एक खिदमतकार आया। उसने आधा सेर चूना मांगा। बीरबल ने पूछा, भाई आधा सेर चूने का क्या करोगे? खिदमतकार ने कहा, यह चूना जिले इलाही ने मंगवाया है। बीरबल ने फौरन दूसरा सवाल कर दिया, तुम वहाँ काम क्या करते हो? खिदमतकार ने कहा, मैं जिले इलाही को पान खिलाने की खिदमत पर मामूर हूँ। ये सुनते ही बीरबल ने पूछा, जब तुम्हें बादशाह ने पान खिलाने का हुक्म दिया तो वो खुश नजर आ रहे थे या गुस्से में थे? चंद लम्हे सोचने के बाद मुलाजिम ने जवाब दिया कि शायद गुस्से में थे। ये सुनते ही बीरबल ने कहा, भाई अगर अपनी जान प्यारी है तो चूने के बजाय दही ले जाओ। मुलाजिम सोच में पड़ गया कि आखिर चूना ले जाने में जान को कैसे खतरा हो सकता है। बीरबल के इसरार पर वो आधा सेर दही बहरहाल साथ ले गया और चूना उसने रहने दिया। जब मुलाजिम दरबार में पहुंचा तो शहंशाह अकबर ने पूछा, ले आए चूना? मुलाजिम ने डरते हुए कहा, जी हुजूर। बादशाह ने गरज कर हुक्म दिया, अब इसे खा लो। ये सुनकर मुलाजिम बेचारा सन्नाटे में आ गया और दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगा कि अच्छा हुआ उसने बीरबल की बात मान ली थी। बादशाह का हुक्म सुनते ही उसने चूने का बर्तन, जिसमें दरअसल दही था, फौरन मुंह को लगाया और घटाघट पी गया। दूसरे दिन बादशाह ने उस मुलाजिम के बारे में पूछा कि वो किस हाल में है, तो मालूम हुआ कि वो तो हस्बे मामूल अपना काम सर अंजाम दे रहा है। अकबर ये सुनकर बहुत हैरान हुआ कि आधा सेर चूना खाकर कोई भला कैसे जिंदा बच सकता है। उसने मुलाजिम से पूछा, सच सच बताओ आखिर ये माजरा क्या है? मुलाजिम ने गिड़गिड़ाते हुए सारी बात कह सुनाई। सारा किस्सा सुनकर अकबर को बहुत हैरत हुई। उसने फौरन मुलाजिम को भेजा कि जाओ उस आदमी को लेकर आओ। मुलाजिम बादशाह का हुक्म सुनकर पान वाले की दुकान पर पहुंचा। बीरबल ने उसे देखते ही कहा, क्यों, क्या बादशाह ने मुझे बुलाया है? मुलाजिम ने कहा, जी हाँ। बीरबल ने जवाब दिया, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ जो मुलाजिम के कहने पर आ जाऊं। जाओ बादशाह सलामत से जाकर यही कह दो। मुलाजिम ने आकर ये बात बादशाह को बता दी कि वो मेरे साथ आने को तो तैयार नहीं है। फिर बादशाह ने शाही नकीब और चौबदार को साथ भेजा। बीरबल ने उनके साथ भी जाने से इनकार कर दिया। बादशाह ने समझ लिया कि ये टेढ़े मिजाज का आदमी है, सवारी के बगैर नहीं आएगा। चुनाचे बादशाह ने सवारी भेजी। तब कहीं जाकर बीरबल दरबार में हाजिर हुआ। जब वो आ गया तो शहंशाह अकबर ने मसनूई गुस्सा दिखाते हुए उससे पूछा, तुमने एक मुलाजिम को हमारे हुक्म की तामील से क्यों रोका? जब हमने चूना लेने भेजा तो तुमने दही क्यों दिया? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पर मैं नहीं चाहता था कि जिले सुबहानी का दामन एक बेगुनाह के खून से दागदार हो। अकबर को इस बात पर बहुत हैरत हुई। उसने बीरबल से पूछा, आखिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हमारा इरादा उसकी जान लेने का था? बीरबल ने कहा, हुजूर मुलाजिम को आधा सेर चूना मांगते देखा तो मैंने पूछा कि वो काम क्या करता है। उसने बताया कि शहंशाह को पान की ग्लोरियां बनाकर पेश करता हूँ। यूं मुझे यकीन हो गया कि यकीनन उसने बेएहतियाती से चूना ज्यादा लगा दिया होगा, जिसकी वजह से जुबान मुबारक कट गई होगी। इसीलिए जिले सुबहानी ने इसे गुस्से में चूने ही से हलाक करने का इरादा कर लिया होगा। बस यही सोचकर मैंने उसे चूने के बजाय दही ले जाने का मशवरा दिया, जो उसने थोड़ी देर बाद मुश्किल से ही सही लेकिन मान लिया था। और यूं जिले इलाही एक बेगुनाह के कत्ल से बच गए थे। बीरबल की ये बात सुनकर अकबर बादशाह बेहद खुश हुआ और उसको अपने पास मुलाजिम रख लिया। एक बार बीरबल की किसी बात पर खुश होकर अकबर ने उसे जागीर देने का वादा कर लिया, मगर काफी अरसा इंतजार में गुजारने के बावजूद बीरबल को जमीन नहीं मिली। एक दिन मौका देखकर बीरबल ने अकबर को जागीर देने वाली बात याद दिलाई, लेकिन अकबर ने उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी और गर्दन दूसरी तरफ मोड़ ली। अब हुआ कुछ यूं कि कुछ ही अरसे बाद अकबर और बीरबल कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक ऊंट को देखकर अकबर ने बीरबल से पूछा, बताओ ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? बीरबल को अपनी ना मिली हुई जागीर अब भी याद थी, इसलिए मौका देखते ही फौरन बोला, हुजूर उसने भी किसी को जागीर देने का वादा कर लिया होगा। शहंशाह अकबर बीरबल के गहरे तंज को समझ गया और बर्दाश्त भी कर गया। जल्द ही उसने बीरबल को एक जागीर अदा कर दी। अकबर आजम के बाज दरबारी बीरबल से हसद भी करते थे। वो बीरबल को शर्मिंदा करके खुद अकबर के नजदीक होना चाहते थे, मगर नाकामी हमेशा उनका मुकद्दर ठहरती। एक दिन एक ख्वाजा सरा ने मौका पाकर बादशाह से कहा, बीरबल बहुत अक्लमंद और होशियार बनता है, बराह करम इससे कहिए कि मेरे 3 सवालों के जरा जवाब तो दे। यूं बादशाह के हुक्म पर बीरबल से चंद सवालात इस ख्वाजा सरा ने किए। ख्वाजा सरा ने पहला सवाल ये किया कि बीरबल साहब बताएं, इस दुनिया का मरकज कहाँ है? बीरबल बहुत होशियार और हाजिर जवाब था।
उसने फौरन जहां खड़ा था वहां एक लकड़ी गाड़ दी और कहा, दुनिया का मरकज यहाँ है, ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर। अगर यकीन नहीं आता तो चारों तरफ नाप कर देख लो। बीरबल के जवाब ने ख्वाजा सरा को लाजवाब कर दिया। अगर वो कहता कि बीरबल गलत है तो उसे नाप के दिखाना पड़ता, साबित करना पड़ता, जो कि नामुमकिन था। बहरहाल वो घबराया नहीं और उसने फौरन दूसरा सवाल किया। बीरबल से उसने पूछा, बताओ आसमान में कितने तारे हैं? ख्वाजा सरा खुश था, समझ रहा था कि अब तो जवाब नामुमकिन है, लेकिन बीरबल बहुत अक्लमंद था, उसने ये जवाब भी दे डाला। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा कि जितने इस भेड़ के जिस्म पर बाल हैं आसमान पर उतने ही तारे हैं। अगर आपको जवाब गलत लगे तो गिन लीजिए। बीरबल का जवाब सुनकर ख्वाजा सरा की अपनी इज्जत अब खतरे में पड़ गई, चुनाचे उसने तीसरा सवाल दाग दिया। अब की बार ख्वाजा सरा ने कहा, जनाब बीरबल, अगर आप मेरे इस सवाल का जवाब दे दें तो मैं आपको फिर मानूंगा। सवाल यह कि एक आदमी की बीवी दीवार के सहारे लगी सीढ़ी पर चढ़ रही है। अभी वो आधी सीढ़ी ही चढ़ पाई है कि उसका शौहर किसी बात से नाराज होकर कहता है, अगर ऊपर चढ़ोगी तो तलाक, नीचे उतरोगी तो तलाक, सीढ़ी से कूदोगी तो भी तलाक। अब बताओ वो बेचारी औरत कैसे तलाक से महफूज रह सकती है? इस सवाल के जवाब में बीरबल ने कहा, ऐसे जाहिल मर्द से तलाक तो ले ही लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप तलाक से उसको बचाने की जिद कर ही रहे हैं तो सुनिए, इस औरत का कोई भाई वगैरह सीढ़ी को दीवार से हटाकर जमीन पर रखे और औरत को जमीन पर उतार दे तो ऐसे वो औरत तलाक से महफूज रह सकती है। बीरबल ने तीनों सवालों के जवाब में उल्टा ख्वाजा सरा को लाजवाब कर दिया था, जो दरअसल इसे शर्मिंदा करवाना चाहता था, अब खुद शर्म से पानी पानी हो रहा था। एक दिन दोस्तों दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ हमारी सल्तनत में सबसे मनहूस कौन है? बीरबल ने कहा, हुजूर, एक ऐसे आदमी के बारे में सुना है कि जो कोई भी सुबह उठकर उसे देख ले उसे पूरा दिन खाना नसीब नहीं होता। बादशाह बहुत हैरान हुआ और हुक्म दिया, उसे हमारे सामने पेश किया जाए। अगले ही दिन बीरबल ने ऐसा इंतजाम किया कि जैसे ही अकबर आजम की आंख खुली वही शख्स सामने मौजूद था। उसके बाद पूरा दिन बादशाह कुछ ऐसे कामों में मशगूल रहा कि उसे खाने तक का ख्याल ना रहा। शाम को जब भूख का एहसास हुआ तो अकबर को बीरबल की बात याद आई। अब उसे यकीन हो गया कि वो शख्स वाकई मनहूस था। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारा ख्याल ठीक लगता है, ये शख्स सच में मनहूस है, इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। बीरबल जो ये सब हंसी मजाक में कर रहा था अब परेशान हुआ कि उसकी वजह से एक बेगुनाह की जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, जहां पर ये बात तो सच है कि उसकी सूरत देखकर आपको खाना नसीब नहीं हुआ, लेकिन जरा आप इस बात पर भी गौर फरमाएं कि उस बदबख्त ने भी तो सबसे पहले आप ही का चेहरा देखा था और उसे अब फांसी मिल रही है। अब आप ही फरमाएं, इस तरह कौन ज्यादा मनहूस होगा? बीरबल की यह बात सुनकर अकबर बादशाह बहुत देर हंसता रहा और फिर अकबर ने उस शख्स को सजा के बजाय इनाम देकर रुखसत किया। दोस्तों, अकबर आजम के इस मशहूर रतन बीरबल के चंद दिलचस्प वाकयात कैसे लगे और कौन सा वाकया आपको ज्यादा पसंद आया, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।